भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि वह पूरी सच्चाई है जो तय करेगी कि 2026 में आपके खाते में पैसा आएगा या बीच रास्ते में रुक जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी कई बार सबसे महंगी साबित होती है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अब पहले जैसी ढीली प्रक्रिया वाली योजना नहीं रही। अब पूरा सिस्टम डिजिटल है, रिकॉर्ड आधारित है और हर जानकारी मशीन के जरिए मिलान की जाती है। पहले छोटी गलतियां नजरअंदाज हो जाती थीं, लेकिन अब वही छोटी गलती भुगतान रोक सकती है। आप में से बहुत लोग सोचते हैं हमारा नाम सूची में आ गया है, अब तो पैसा तय है। यही सोच सबसे बड़ी भूल है। नाम सूची में आना पहला कदम है, अंतिम नहीं। अंतिम कदम है आपके सभी दस्तावेजों का सही और पूर्ण मिलान। सरकार की तैयारी 2026 के लिए तेजी से चल रही है। संकेत मिल रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से होगा, मतलब पैसा सीधे उसी बैंक खाते में जाएगा जो आवेदन के समय दर्ज और सत्यापित है। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, अगर केवाईसी अधूरी है, अगर खाता निष्क्रिय है, अगर नाम में अंतर है, अगर मोबाइल नंबर बंद है, तो सिस्टम पैसा भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन वह असफल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पहले से कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। अब विस्तार से समझिए कि सबसे ज्यादा भुगतान किस वजह से अटक रहे हैं। पहली समस्या, आधार और बैंक खाते की एनपीसीआई मैपिंग। बहुत लोग समझते हैं कि बैंक में आधार दे देना ही काफी है, लेकिन असली बात यह है कि आपका आधार एनपीसीआई सिस्टम में उसी खाते से सक्रिय रूप से मैप होना चाहिए। अगर मैपिंग किसी पुराने खाते से है तो पैसा उसी पुराने खाते में जाएगा या फेल हो जाएगा। दूसरी समस्या, डॉर्मेंट खाता। अगर 6 महीने या उससे ज्यादा समय से खाते में लेन देन नहीं हुआ तो बैंक उसे निष्क्रिय कर सकता है। ऐसे में ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी समस्या, दस्तावेजों में मामूली अंतर। आधार में नाम अलग, बैंक में अलग, आवेदन में अलग, जन्म तिथि में 1 अंक का फर्क, पिता के नाम की स्पेलिंग अलग। यह सब सिस्टम के लिए बड़ी त्रुटि है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर पहली किस्त नहीं आई तो क्या अगली किस्त अपने आप आ जाएगी? नहीं। अगर पहले चरण में गड़बड़ी है तो आगे की सभी किस्तें वहीं रुक सकती हैं। इसलिए इंतजार करना समाधान नहीं है। अब बात करते हैं पात्रता की। पीएम आवास योजना केवल उन्हीं परिवारों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का घर दर्ज है, अगर कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर आय सीमा से ज्यादा आय दर्ज है, तो जांच के दौरान नाम हटाया जा सकता है। और यह जांच पूरे परिवार के आधार पर होती है, सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं। अब समझिए नई सूची कैसे बन रही है। राज्यों के आधार पर डेटा अपडेट हो रहा है। कुछ राज्यों में पहले सत्यापन फिर भुगतान, कुछ राज्यों में पहले सूची अपडेट फिर भुगतान। इसलिए अगर आपके जिले में अभी पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, लेकिन निष्क्रिय भी मत बैठिए। आपको आज ही क्या करना चाहिए? पहला कदम, बैंक में जाकर लिखित पुष्टि लें कि खाता सक्रिय है और आधार लिंक है। दूसरा कदम, केवाईसी पूरी करवाएं। तीसरा कदम, आवेदन वाला मोबाइल नंबर चालू रखें। चौथा कदम, आधार, बैंक और आवेदन में नाम व जन्म तिथि का मिलान करें। पांचवा कदम, अगर कोई गलती है तो तुरंत सुधार कराएं। अब एक और सच्चाई, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या जानकारी की कमी से होती है। लोग मान लेते हैं कि सरकार खुद ठीक कर देगी, लेकिन डिजिटल सिस्टम खुद सुधार नहीं करता, वह सिर्फ मिलान करता है। सही है तो भुगतान, गलत है तो रोक। अफवाहों से भी सावधान रहें। कोई कहता है योजना बंद हो गई, कोई कहता है सिर्फ नए लोगों को पैसा मिलेगा, कोई कहता है तारीख निकल गई। इन सब बातों पर भरोसा मत कीजिए। आधिकारिक रिकॉर्ड ही अंतिम होता है। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या आपका बैंक खाता सक्रिय है? क्या आधार पूरी तरह लिंक और मैप है? क्या दस्तावेजों में कोई अंतर नहीं है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आप सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी नहीं है तो आज ही सुधार कराएं। याद रखिए, योजना का पैसा तय है, प्रक्रिया तय है, सिस्टम तैयार है। अब जिम्मेदारी आपकी है। एक छोटी सी गलती आपका पूरा लाभ रोक सकती है। एक छोटी सी सतर्कता आपका पक्का घर सुनिश्चित कर सकती है। और अंत में एक जरूरी बात, जब भी भुगतान शुरू होगा भीड़ बढ़ेगी, बैंक और पंचायतों में लंबी लाइनें लगेंगी। अगर आप अभी तैयारी कर लेते हैं तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग समय रहते दस्तावेज ठीक कर लेते हैं वही सबसे पहले लाभ उठाते हैं। जो लोग आखिरी समय पर जागते हैं उन्हें परेशानी होती है। इसलिए आज ही जांच करें, आज ही सुधार करें, आज ही सुनिश्चित करें कि आपका रिकॉर्ड साफ और सही है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सटीक, भरोसेमंद और समय पर मिलने वाली जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में जरूर लिखिए आप किस राज्य और जिले से यह वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने अपने दस्तावेज जांच लिए हैं या नहीं। याद रखिए, जागरूक व्यक्ति ही योजना का पूरा लाभ उठा पाता है। याद रखिए, जागरूक व्यक्ति ही योजना का पूरा लाभ उठा पाता है। सतर्क रहिए, तैयार रहिए और अपने हक को सुरक्षित रखिए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन वही बात भविष्य
में सबसे ज्यादा फर्क डालती है। जब सरकार किसी भी योजना के तहत पैसा जारी करती है तो वह सिर्फ यह नहीं देखती कि आपका नाम सूची में है या नहीं, वह यह भी देखती है कि आपने पिछली शर्तों को पूरा किया या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर पहले चरण में आपको निर्माण कार्य शुरू करना था और आपने समय पर प्रगति दर्ज नहीं करवाई तो अगली किस्त रुक सकती है। कई लोग यह सोचते हैं कि आवेदन कर दिया, नाम आ गया, अब काम सरकार का है, लेकिन सच यह है कि यह साझेदारी है। सरकार सहायता देती है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि आप समय पर दस्तावेज अपडेट रखें और जरूरी सत्यापन पूरा करें। अब बात करते हैं निर्माण सत्यापन की। कुछ मामलों में पहली किस्त के बाद स्थल निरीक्षण होता है। अगर निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ या नियमों के अनुसार नहीं हुआ तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए अगर आपको पहली किस्त मिल चुकी है तो उसे किसी और काम में खर्च करने की गलती मत कीजिए। यह राशि घर निर्माण के लिए ही है और उसी के आधार पर अगला भुगतान तय होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु समझिए। डिजिटल युग में हर भुगतान का रिकॉर्ड बनता है। अगर आपके दस्तावेजों में कोई विवाद है, जैसे जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, सह स्वामित्व है या परिवार के सदस्यों में नाम को लेकर विवाद है, तो भी प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसलिए जमीन के कागज साफ और अद्यतन होना जरूरी है। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या आपकी जमीन का रिकॉर्ड राजस्व विभाग में सही दर्ज है? क्या नामांतरण पूरा है? क्या आवेदन में वही विवरण दर्ज है जो सरकारी रिकॉर्ड में है? अगर यहाँ भी अंतर है तो समय रहते सुधार कराइए। अब मैं आपको एक वास्तविक स्थिति समझाता हूँ। मान लीजिए दो लोगों का नाम एक ही गांव में सूची में आया। पहले व्यक्ति ने बैंक, आधार, मोबाइल, जमीन रिकॉर्ड सब जांच लिए। दूसरे व्यक्ति ने सोचा देख लेंगे, समय है। जब भुगतान शुरू हुआ, पहले व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया, दूसरे व्यक्ति का ट्रांजैक्शन फेल हो गया। फिर वह बैंक, पंचायत, ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने पहले जांच नहीं की। इसलिए तैयारी पहले, राहत बाद में। अब एक और जरूरी बात, संयुक्त परिवार। कई बार आवेदन एक सदस्य के नाम से होता है, लेकिन जमीन दूसरे सदस्य के नाम होती है। अगर दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं है तो सत्यापन अटक सकता है। इसलिए परिवार के भीतर भी स्पष्टता जरूरी है। अब बात करते हैं समय की। जैसे जैसे 2026 करीब आएगा, सत्यापन की रफ्तार तेज होगी। सिस्टम पुराने लंबित मामलों को भी जांचेगा। इसलिए अगर आपका आवेदन पहले से लंबित है तो यह मत सोचिए कि वह भूल गया होगा। डिजिटल रिकॉर्ड कभी भूलता नहीं। अब अंतिम और सबसे जरूरी संदेश, यह योजना आपके जीवन का बड़ा अवसर हो सकती है। पक्का घर सिर्फ दीवार और छत नहीं होता, वह सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता का प्रतीक होता है। सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है, सिस्टम तैयार है, राशि निर्धारित है। अब आपकी तैयारी तय करेगी कि यह राशि आपके खाते में आएगी या अटक जाएगी। आज ही बैंक जाएं, आज ही दस्तावेज मिलान करें, आज ही मोबाइल नंबर जांचें, आज ही जमीन रिकॉर्ड की पुष्टि करें, क्योंकि कल भीड़ होगी, कल भागदौड़ होगी, कल देरी होगी, और जो आज तैयार है वही कल सबसे आगे होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने गांव, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि कई बार जानकारी ही सबसे बड़ी मदद होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने अपने सभी दस्तावेज जांच लिए हैं। याद रखिए, सपना आपका है, मौका आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।